जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। वंस अगेन फिर आपके सामने शिक्षा फॉर द मार्केट, जिसके फाउंडर पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह के सॉफ्टवेयर के हेल्प लेके हम अदानी पोर्ट जो कि बहुत अभी चला है, वो क्या 450 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसका पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आज हम लेंगे अदानी पोर्ट 13 मार्च वीकली। 13 मार्च वीकली में उसने पीसी नो एचजी किया है। ये पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप भी हमारी शिक्षा फॉर द मार्केट सिस्टम की एक बहुत अच्छी थियरी है। इसमें क्या होता है, मार्केट का एक बीडीपी होता है 730 बेस्ट डायरेक्टर प्राइस, और न्यू बेस्ट डायरेक्टर प्राइस होता है 743। वो पहले दिन पे उसने लो को उसने बीडीपी का न्यू बेस्ट डायरेक्टर प्राइस का परमिशन नहीं लिया, और फिर दूसरे दिन उसके नीचे लो चला गया, तो उसको बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप। पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप होने के बाद हाई के ऊपर का लेवल 793.20 उसका टीपीएचएस ट्रिगर प्राइस हायर साइड हो गया, और डब्ल्यूडीपी के नीचे का लेवल 656 और 646.40 टीपीएलएस ट्रिगर प्राइस लोअर साइड हो गया। अभी ये 793 ऊपर की साइड ट्रेड करेगा तो ये 934, 955 से 1048 तक आ सकता है, और अगर ये 656 तक आता है पीसी नो एचजी और 656 तोड़ता है तो उसका टारगेट 507 और 450 है। वो 450 हमारा ईयरली टाइम फ्रेम का हायर गैप भी है। ईयरली टाइम फ्रेम का बीडीपी है 382, ईयरली टाइम फ्रेम सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है हायर गैप है, और ईयरली टाइम फ्रेम का न्यू बीडीपी है 424, तो 424 आने की उम्मीद है। हाफ ईयरली प्लान में भी हमारा हायर गैप दिखा रहा है, और हायर गैप होने के बाद वो स्टॉप एंड यूज टू सेल भी राइजिंग 127 के लेवल से हुआ है, तो वो भी ये जून एंड तक क्या ये 447 या 418 आता है कि नहीं आता है, वो हम वीकली में से लेने की कोशिश, वीकली और मंथली में से समझने की कोशिश करते हैं। ये पीसी नो एचजी हो गया। और एक दूसरी बात, हमारा शिक्षा सिस्टम में मैंने कहीं अगले केस स्टडी में बताया है कि डॉट टू डॉट, प्राइस टू प्राइस पहले आ सकता है, वो हम वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हैं। वी आर फॉलोअर्स, हम तो खाली मार्केट फॉलोअप करते हैं कि कैसे करना। लिसन टू द म्यूजिक ऑफ मार्केट एंड व्हाट द मार्केट वांट्स, वो हमारा हिमांशु शाह का बहुत बड़ा दिया हुआ सूत्र है। और भाव एज भगवान, प्राइस साइकोलॉजी, ये हमारा हिमांशु शाह का यही तो सॉफ्टवेयर का दिया हुआ प्राइस साइकोलॉजी, बाजार को प्रिडिक्ट करने का दिया हुआ एक यही तो बहुत बड़ा सूत्र है। देखो ये टीपीएलएस 656 था, पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप हुआ, ये महीने का लो देखो 657 से फिर उसका टीपीएचएस था 793, तो फिर ये 755, 742, 885 आया, तो उसने 793 ट्रेड कर दिया, तो उसने टीपीएचएस ट्रेड किया। अब टीपीएचएस ट्रेड किया तो ये टीपीएलएस 656 या 646 ये तोड़े तो ही अदानी पोर्ट खराब है, तो ही अदानी पोर्ट ये 449 जाने की कोशिश करेगा। उसने फिर ये लेकिन उसने एक गलती कर दी है, जब ये 793 ट्रेड किया, वही वीक में वो राइजिंग 261, जो हमारा शिक्षा सिस्टम का एक और वेपन है, क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 नाम का एक अलर्ट आ गया। तो राइजिंग 261 अलर्ट आ जाना, तो फिर वहाँ पे बुल मैच्योर हो जाते हैं, जो हमने निफ्टी मंथली में सुना है, मैंने एक्सप्लेन किया है। शिक्षा सिस्टम का ये भी एक बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग का बहुत अच्छा डायरेक्शन है कि राइजिंग 261 आ गया, तो ये 793 जब भी ट्रेड किया उसने पीसी नो एचजी का टीपीएचएस, तो उसने एक थोड़ी बहुत गलती कर दी, वही टाइम का राइजिंग 261 आ गया।
अब ये 881 या 885 ट्रेड करे तो ही ये आगे बढ़ेगा, वरना ये इसका फॉलिंग 261, 591 और इस या फिर उसका WDP तोड़ दे 701, तो फिर ये वही हमारा जो PC नोएज का TPHS है, TPLS 646 वहाँ तक आने की कोशिश, और वो तोड़े तो फिर बहुत ख़राब हो जाएगा। फिर तो उसने ये राइजिंग 261 आके वापिस ये 689 आके वापिस ये 765 तक ही आया। देखो ये 708, 701 के नीचे लो बना के वापिस यही जो राइजिंग 261 आया था उसका अपर बैंड तक ही आ पाया है 765। अब अगर यहाँ से ये नीचे गिरता है और गिरने वाला है, ऐसा इंडिकेशन मिला है कि 765 आके ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया है। तो अब ये जब अगर ये 646 तोड़ता है, जो हमारा एक दूसरा भी अपमू डामू का एक सेटअप है, ये पिंक फॉल्स डामू, ग्रीन पिंक के बाद वैलिड सेल, ये ग्रीन डोमिनेटिंग अपमू, ग्रीन के बाद वैलिड बाई, और फिर वापस अगर ये डोमिनेटिंग डाउनमू रेड टॉप मिलके ये 657 तोड़ता है तो ये अपमू डामू वाला हमारा सिस्टम है। तो फिर ये यहाँ पे भी ये वैलिड सेल, फिर वैलिड बाय और फिर वैलिड सेल होकर ये 656 तोड़ेगा तो वीक बिलो सीरीज वीकली में अकर हो जाएगी। तो फिर ये ईयरली का जो हमने दिखाया है वो ईयरली का जो हमने ईयरली या हाफ ईयरली का जो भी न्यू बीडीपी दिखाया है वो 450 तक आ सकता है। अब हम जाते हैं मंथली ट्रेडिंग प्लान में। मंथली ट्रेडिंग प्लान में इस सेम वीकली हुआ है, लेकिन फरवरी में वो राइजिंग 261 का लेवल आ गया। फिर मार्च में वो इंटर चैनल जोन में ही रहा, कुछ सपोर्ट रेशन कुछ नहीं दिया। फिर अप्रैल में उसने एक थोड़ा डिप्लोमेटिक या ट्रिकी किया है। उसने क्या किया है, ये 7868 ऊपर की साइड ट्रेड किया, उसके ऊपर का लेवल भी ट्रेड किया, और फिर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया 796, और 796 से जब ये स्टॉप एंड सेल हुआ तो उसका रेजिस्टेंस है अब 924, जो यहाँ पे लिखा हुआ सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है। और 920 वो स्टॉप एंड यूज सेल होके उसने ये 760 भी तोड़ा और राइजिंग चैनल भी छोड़ दिया 705। फिर वापस ये डिप्लोमेटिक उसने एक ट्रिक ये की है कि वापस ये 755 ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, और 787 ट्रेड करके एक नेक्स्ट क्लेमिंग बाई भी ट्रेड कर दिया। लेकिन उसका सही रेजिस्टेंस जो है वो 924, वो ट्रेड करेगा तो ही उसकी जर्नी अभी आगे बढ़ेगी। तो हम ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बोल सकते हैं कि 924 के स्टॉप लॉस से अगर हम बेचें तो उसका टारगेट जो हमारा दिखा रहा है 455 या 412 फॉलिंग 261 ये महीने का स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल दोनों है, और राइजिंग 161 अप्रॉक्स रेजिस्टेंस है। तो एटलीस्ट फॉलिंग 161 या WDP 580 या 480 आ सकता है। और करंट मंथ में उसने एक सेटअप बनाया है, वो हमारा सेटअप है नेक्स्ट मंथ में मई महीने के लिए। वो सेटअप ये है कि उसका JWD पेंडिंग अगर रह जावे या फिर JWD या BDP को मिलके लोअर बैंड तोड़े तो उसका फॉलिंग 100 या फॉलिंग 127 या फॉलिंग 161 440 जो हमारे ईयरली और हाफ ईयरली का न्यू BDP है वो इजीली आ सकता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।